नफरत का माहौल फैला देना इस पूरे क्षेत्र में, तो ऐसे क्या हिंदू में एकता तो बहुत आँच आएगी। ऐसे हिंदू में मुस्लिम एकता तो हो नहीं सकती। और खासकर जो मतलब जिस तरह के हम सेकुलर का जो राग लगा रखा है जीवन भर, तो सेकुलर हर जगह सेकुलर का ठेका हिंदू का नहीं है। हिंदू सेकुलर है, अपना में धर्मनिरपेक्ष है, पर सब लोग सेकुलर बने ना, यही सबकी मांग है। अगर सबकी मांग सेकुलर रहेगी, धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तो हिंदू तो सबसे बढ़कर आगे, सबसे आगे आपने देखा भी होगा, जहाँ सेकुलर सबसे ज़्यादा हिंदू निभाता है, वो ईसाइयों को मानता है, वो इस्लाम को देता है, वो सिख लोगों को जिन्होंने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है हमारे इतिहास में, उनको सबसे ज़्यादा लेकर चलता है। पर अगर हिंदू ही हर जगह विक्टिम रहेगा, हिंदू ही हर जगह शिकार पर रहेगा, तो सेकुलर पे तो कहीं ना कहीं आँच आ रही है। और जब शिकार हो रहा है, तो जो सेकुलर के ठेकेदार हैं वे कहाँ हैं? उनसे तो नृशंस हत्या का मामला सामने आया है, जो कि सुंदर नगरी का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। और क्या कुछ मामला था, जनता से पूछते हैं। सर, क्या कुछ मामला था? जैसे आप गए थे, क्या कुछ लगा आपको? बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिमों द्वारा हिंदू की हत्या कर दी गई, टारगेट करके हत्या कर दी गई, ऐसी अफवाह है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मैंने कल एक ग्रुप में देखा, एक मुझे सूचना मिली कि पास में स्थानीय एक एरिया में सुंदर नगरी, वहाँ पर एक बच्चे को बड़े निर्मम तरीके से, जैसे मतलब आप जाहिल लोग करते हैं वैसे इस तरह के रेत कर मारा गया है। वो वीडियो देखी मैंने, इतनी पीड़ा, मेरी आत्मा ही मतलब इतनी जहन उठी है, यार कैसे कर सकता कोई, ये इंसान तो नहीं हो सकता। तो फिर मैं आज पास ही निकट मंदिर में गया, वहाँ मैं सुबह पूजा करी, क्योंकि आज सप्तमी है। बाद में सूचना मिली कि कुछ लोग, हमारे स्थानीय लोग भी वहाँ मिलने जा रहे हैं परिवार से, पीड़ित परिवार से। तो मैं सोचा उनके साथ मैं भी हो चलूँ, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँगा, उनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी, विषय जानूँगा क्या मुद्दा था क्या नहीं था। तो जब हम पहुँचे, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग नहीं हैं, तो देखा वहाँ भीड़ का सैलाब था, उमड़ के आई थी भीड़, और सब इतना अश्रुपूर्ण माहौल था। जो गैर भी होगा वो आएगा, अगर देखा उस माहौल को, आंसू अपना निकल जाएंगे। पीड़ित महिला बिलक रही थी, जवान लड़का बेचारा, गरीब परिवार, मनीष नाम था शायद युवक का, तो वो उसको गला देख के मारा गया। फिर मैंने वीडियो देखी, वीडियो में भी दहला देने वाली, कैसे 3 युवकों ने कैसे काम किया, इतना गलत तरीके से उसको बेचारे को मारा। और स्थानीय जो वहाँ पर लोग, निकट लोग थे, वीडियो में दिख रहा है कि बैठे हुए आराम से, जैसे टीवी में चल रहा हो, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जैसे, या तो मुझे लगता है कि वो कुछ जो वार किया जा रहा था, वो आराम से बैठे थे, वीडियो सभी ने देखे, पूरे देश ने। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है संभवतः बचाया जा सकता था अगर वो कुछ आवाज़ उठाते। या फिर दूसरा पहलू जो निकल के आता वो ये है कि शायद उनके पहले से ही कॉन्फिडेंस में ले रखा हो उन लोगों को कि आपको कुछ नहीं बोलना, आपको ऐसे दिखाना है, प्रतीत करना है कि कुछ हुआ ही हो ना रहा हो, जैसे आसपास के लोग आए ना। तो ये बड़ा ही गलत था, बड़ा ही वो था, अशुभपूर्ण माहौल था। इसको जो हिंदू संगठन है या उनके आसपास के स्थानीय लोग बता रहे कि हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, इस पर आप किस प्रकार सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल पर? क्योंकि मुस्लिम लोगों के द्वारा हत्या की गई है। देखिए, अगर मैं उन्हीं से पूछूंगा जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोग हैं कि उनकी क्या टिप्पणी रहती है इस पर, क्या हम इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दें? क्योंकि यहाँ पर जो मृत है वो तो हिंदू है, पर 3 युवक जिन्होंने बर्बरता से मारा मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम एंगल तो साफ दिखता भी है कि कुछ नफरत थी, कुछ, या अगर पुरानी रंजिश थी, तो इतना बर्बर तो हो नहीं सकता। इतना बर्बर तरीके से मारना, आप बैठ के बात करते, कुछ बात थी, मुद्दा था, और वाकई में कुछ घिन करा था इस बच्चे ने, मनीष ने, कुछ हुआ था, तो पुलिस कानून का हवाला देते हैं हमारे ओवैसी साहब भी। तो उनके थ्रू ही मैं कहता हूँ कि मतलब कानून में जाते कानून के बाद पुलिस स्थानीय निकट चौकी में जाते, उसकी कंप्लेंट करते। पर इस तरह से अपने आप कानून हाथ में लेना, नफरत का माहौल फैला देना इस पूरे क्षेत्र में, तो ऐसे क्या हिंदू में एकता तो बहुत आँच आएगी। ऐसे हिंदू में मुस्लिम एकता तो हो नहीं सकती। और खासकर जो मतलब जिस तरह के हम सेकुलर का जो राग लगा रखा है जीवन भर, तो सेकुलर हर जगह सेकुलर का ठेका हिंदू का नहीं है। हिंदू सेकुलर है, अपना में धर्मनिरपेक्ष है, पर सब लोग सेकुलर बने ना, यही सबकी मांग है। अगर सबकी मांग सेकुलर रहेगी, धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तो हिंदू तो सबसे बढ़कर आगे, सबसे आगे आपने देखा भी होगा, जहाँ सेकुलर सबसे ज़्यादा हिंदू निभाता है, वो ईसाइयों को मानता है, वो इस्लाम को देता है, वो सिख लोगों को जिन्होंने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है हमारे इतिहास में, उनको सबसे ज़्यादा लेकर चलता है। पर अगर हिंदू ही हर जगह विक्टिम रहेगा, हिंदू ही हर जगह शिकार पर रहेगा, तो सेकुलर पे तो कहीं ना कहीं आँच आ रही है। और जब शिकार हो रहा है, तो जो सेकुलर के ठेकेदार हैं वे कहाँ हैं?
उनसे तो जो मतलब सेकुलरवाद का मुस्लिम पक्ष को अगर कोई सताता है सामने निकल कर आता है, वो अब क्यों नहीं आ रहा, आपका ये कहना है क्या? हाँ मतलब ये देखो ये स्वाभाविक बनता है, ये सवाल तो आपके जहन में भी होगा, सबके जहन में होगा कि वो क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मेरे को याद है अभी भी अखलाक ग्रेटर नोएडा में मारा गया था, शायद 2012-13 की बात है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। तो मतलब मैं तब दंग था कि गलत हुआ है, तो कुछ बात हुई होगी वहाँ, स्थानीय रंजिश होगी, कुछ बात होगी, उसको मारा गया, गाय शायद काटी थी उसने, गोकशी का मामला। हाँ गोकशी मामला था। पर हैदराबाद से ओवैसी साहब वहाँ तक आए थे, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी लोग आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे। ये तो हमारे दिल्ली के नेता, आपका कहना यह है कि वो बड़े बड़े नेता अब कहाँ घुस गए, बिल में अगर हिंदू मरता है तो वो नहीं आते। तो राजधानी का आपका मामला कहना है, राजधानी का मामला है दिल्ली में, तो कोई तो आए। अच्छा, केजरीवाल जी भी नहीं आया। देखो जी, मेरे को जो मैं सीखता हूँ ओवैसी सीखता हूँ। ओवैसी साहब मेरे मतलब एक तरह से वो हैं मार्गदर्शक, जैसे वो हैं अपनों के लिए वैसे हम भी है सबके लिए उनसे। क्योंकि बात यह है ओवैसी साहब कानून का हवाला बहुत देते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ओवैसी साहब को वो, क्योंकि मैं कल सुना था कौन थे AIM के नेता हैं शोज पे, तो कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों पीड़ित हो रही हैं। तो हिंदू भाई पीड़ित हो रहा है तो आइए ना, कोई आओ उनका बचाव करो, उसको न्याय दिलाओ। तो ये तो वाकई में मतलब आत्मा दहला देने वाली सब हिंदुओं की पीड़ा है, पूरा देश दहल रहा है। अगर हम अंततः से बात करना चाहें तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई किस प्रकार की होनी चाहिए? निष्पक्ष होकर जो है। और मैं तो अब देखो, हम अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, अंबेडकर संविधान मैं भी बहुत सम्मान करता हूँ, पर समय के हिसाब से हर चीज़ में बदलाव होता है। सेक्शन आपका संविधान बन चुका था, पर सेक्शन आर्टिकल बदलते रहते हैं। तो संविधान में ऐसा कुछ समय के हिसाब से जो अब का माहौल है उस हिसाब से उसमें थोड़ी तब्दीली की जाए कि इस तरह का अगर जुर्म होता है तो इसमें टिट फॉर टैट ही रहेगा, इसमें जैसा है वैसे इसको दंड मिलेगा। अब ये नहीं कि वो अगर नाबालिग, क्योंकि देखा गया कि 17 साल के लोग भी, जो मैंने देखा आजकल काफ़ी ये देख रहा हूँ 4-5 सालों से, कि जो जिनको मतलब जिन लोगों को यूज़ किया जा रहा है एज अ हथियार, नाबालिग, वो है 17-16 साल के। एक तो है उनका माइंड वॉश करना बड़ा आसान होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्हें पता है अगर पकड़े भी गए तो अंततः क्या है, 2 साल का जुवेनाइल जस्टिस है, शायद बाल सुधार गृह। तो अब क्योंकि कई जगह में देखा है संशोधन कर दिया है, वो 18 से 16 पे ले आए हैं कई जगह। तो ये सबसे पहली मांग है कि 18 से 16 पे ले आए। 16 क्योंकि जब जो जानता है कि वो गलत कर रहा है उसे सिखाया जा रहा है, जो और 10वीं पास कर चुका है, मतलब 16 साल से पार कर चुका है, तो उसके लिए एक बराबर होना चाहिए। और इसका दंड क्या है कि उसके परिवार तक का होना चाहिए। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश में लोग योगी जी वाला मैटर, वो मतलब करता है मतलब कोई दंड, तो उसके परिवार तक सबको झेलना पड़ता है, और इसलिए कोई करता ही नहीं है फिर। हाँ, तो मतलब इस तरह से संशोधन होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सब निभा रहे हैं तो निभाएं, पर यह कि इसकी जो है मतलब सिर्फ अपेक्षा हिंदुओं से नहीं होनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखो मैं तो एक मतलब समान एक मतलब बात करूँगा मैं, मतलब जो है